हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो देखिए फ्रेंड्स, राधा अष्टमी आने वाली है और जिस प्रकार हमने जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई है, उसी तरह राधा अष्टमी भी बड़े धूमधाम से पूरे देश क्या विश्व भर में मनाई जाती है। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है राधा अष्टमी, और राधा अष्टमी भी कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन जो हमारी प्यारी किशोरी जी हैं उनका प्रादुर्भाव होता है। यानी भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान जो है प्रकट होते हैं। तो ऐसे में जो है राधा रानी को कौन से 7 भोग हैं जो लगाने बहुत आवश्यक है और जिससे राधा रानी अधिक प्रसन्न हो जाती है। अगर आप 7 भोग लगाएं सबसे बढ़िया, अगर 7 में से 1 भोग भी लगा दे राधा रानी को तो भी सबसे अच्छा है। तो देखिए कौन कौन से वो भोग हैं, आइए हम जानते हैं। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, राधा अष्टमी पे हम लोग तरह तरह के भोग बनाते हैं, लेकिन भोग हम इस भाव से मनाते हैं कि हमारी किशोरी राधा रानी हम पे प्रसन्न हो जाए। जिस पे राधा रानी प्रसन्न हो जाती है, जिस पे प्यारी रीझ जाती हैं, तो प्यारी क्या करती हैं, प्यारी जो है आपका हाथ पकड़ के ठाकुर जी के हाथों में दे देती है। और वैष्णव के लिए, भक्तों के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जिसको ठाकुर की प्राप्ति होगी उसको और क्या चाहिए। तो ऐसे कौन से राधा रानी के प्रिय 7 भोग हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो राधा रानी को आप प्रयास करिए, जो पेड़ा होता है, जो दूध से मावे का बना हुआ पेड़ा होता है। आप लोग जानते हैं, मथुरा वृंदावन जाने वाले हैं, जो वृंदावन में मावे का पेड़ा मिलता है, वो पेड़ा आप राधा रानी को भोग लगाइए, तो इससे राधा रानी अति प्रसन्न होती हैं। और देखिए दूसरा भोग जो है वो है पंचामृत का। पंचामृत आप सब लोग जानते हैं, जो दूध, दही, घी, चीनी और शहद से बनता है। लेकिन हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दूध, दही, घी जो है ये सब चीज़ें गाय के दूध से बनी होनी चाहिए, यानी गाय से बनी होनी चाहिए। गाय भी कौन सी, देसी गाय से। तो उसका पंचामृत का भोग आप राधा रानी को लगाएंगे तो राधा रानी अति प्रसन्न हो जाएंगी। और तीसरा भोग है मोहन थाल। यानी मोहन थाल भी मार्केट में भी मिल जाता है, आप चाहे तो घर में भी बन जाता है। तो मोहन थाल का अगर आप राधा रानी को भोग लगाएंगे तो राधा रानी अति प्रसन्न हो जाएगी। राधा रानी को बहुत प्रिय है मोहन थाल। और आगे जो भोग लगाना है आपने, पान का बीड़ा। आप लोग जानते होंगे हमारे वृंदावन में, ब्रज में राधा रानी और ठाकुर दोनों को पान का बीड़े का भोग लगता है। अगर आप सेवा कुंज जाते हैं सुबह मंगला आरती में, तो आप लोग जानते होंगे मंगला जब हम करने सेवा कुंज में जाते हैं तो सेवा कुंज के जब पट खुलते हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि जो शैया है बिखरी होती है, पान का बीड़ा आधा खाया होता है। तो जो पान का बीड़ा आधा खाया होता है, यानी रात्रि सेवा में ही राधा रानी और ठाकुर जी के चरणों में जो भोग रखा जाता है पान के बीड़े का, वही भोग जो है भक्तों में सुबह बांटा जाता है। तो रोज जो है राधा रानी और ठाकुर जी को पान के बीड़े का भोग लगता है। तो आप पान के बीड़े का भोग भी जो राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को लगा सकते हैं। राधा रानी को अति प्रिय है पान का बीड़ा। और देखिए फिर उसके बाद आप लगा सकते हैं माघ पुए का भोग। माघ पुए का भोग भी राधा रानी को अति पसंद है, राधा रानी बहुत चाव से खाती हैं उसको। और देखिए अगला भोग जो है वो भोग है, छठा भोग जो है रबड़ी। राधा रानी को दूध से बनी हुई जो रबड़ी है वो अति प्रिय है। रबड़ी जब राधा रानी खाती हैं तो उनको अति प्रसन्नता होती है और प्यारी प्रसन्न हो जाती हैं। और सबसे प्रिय जो नंबर 1 का भोग राधा रानी का आता है, जो राधा रानी को अवश्य, और कुछ भोग अगर आप किसी कारण ना लगा पाएँ लेकिन ये भोग आपको अवश्य लगाना है, वो है अरबी का। यानी अरबी जो है राधा रानी को अति प्रिय है। राधा रानी की सबसे फेवरेट जो है अरबी है। तो अरबी आप लोग वृंदावन में जाएंगे राधा अष्टमी के दिन तो आप देखेंगे बरसाना, वृंदावन, पूरे ब्रज मंडल में हर घर घर में अरबी बनती है। मंदिर में तो अरबी बनती है और तरह तरह की अरबी बनती है। अरबी के पकौड़े बनते हैं, दही वाली अरबी बनती है, अरबी का हलवा बनता है, यानी कई प्रकार से अरबी जो है बनाई जाती है। राधा रानी को भोग लगाया जाता है। और इनमें से कोई भी भोग अगर आप लगा ना पाएँ, वैसे तो 7 भोग लगाएं सबसे बढ़िया, राधा रानी प्रसन्न होगी। अगर मान ली किसी कारण कोई भोग आपका रह जाता है, छूट जाता है, लेकिन अरबी का भोग आप अवश्य लगाएं। इस भोग लगाने से जो है राधा रानी अति प्रसन्न होती हैं। राधा रानी जो है आप पे उनकी कृपा बरसती है। और ठाकुर जी तो जिस पे राधा रानी प्रसन्न हो जाए, ठाकुर जी तो उसको वैसे ही मिल जाते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जो है राधा अष्टमी पे कौन से 7 भोग हमें राधा रानी को लगाने हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।